हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग मोशन के नेक्स्ट लेक्चर में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम जो पढ़ेंगे कि ग्राफ्स जो होते हैं कितने तरह के होते हैं, इन्हें कैसे प्लॉट किया जाता है और मोशन के डिफरेंट काइंड्स के ग्राफ हमारे कैसे बनते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में भी आता है और इसका और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपको क्लास 11th में मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तीन तरह का होता है। ठीक है, तीन तरह के ग्राफ्स होते हैं जिसमें हम इन मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला क्या है? पोजीशन टाइम ग्राफ, एक्स ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वी ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ए ग्राफ। ठीक है, ये तीन तरह के ग्राफ होते हैं। तो अब ग्राफ्स आपने मैथ्स में कई बार प्लॉट किए हैं, क्लास 6 या 7-6 से आई थिंक आप प्लॉट करते चले आ रहे हैं, तो आपको ये मालूम होगा कौन सी एक्सिस क्या कहलाती है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है इसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, जो वर्टिकल एक्सिस होती है इसे वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है, ध्यान देने वाली बात सॉरी, कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है आपकी, ठीक है, जैसे आप एक्स एक्सिस कहते हैं उस पर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी हम कहें इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी, वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो किसी पे भी डिपेंड नहीं करती हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा टाइम, हम इस पर टाइम ले लेंगे। क्यों? क्योंकि टाइम तो किसी पे डिपेंड करेगा नहीं, टाइम तो अपने आप चलता रहता है, तो हम इस पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। और जो वाई एक्सिस होता है इस पर डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, ऐसा वेरिएबल जो किसी दूसरे पर डिपेंड करता है, जैसे पोजीशन हो गया, वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, तो उसे हम वाई पे लेंगे। ठीक है, ये क्लियर है? चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने उस पर कि कितने तरह के ग्राफ हमको किस किस में मिलते हैं, यूनिफॉर्म में, नॉन यूनिफॉर्म में, रेस्ट में। ठीक है, इन सब पे हम लोग बात करने चल रहे हैं। तो सबसे पहला है हमारा ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, यानी ऑब्जेक्ट हमारा किस पे है? रेस्ट पर है। जब ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पर है यानी कि रुका हुआ है, स्टेशनरी है, ठीक है, हमने एक रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, दिस वन, इसे हम मान लेते हैं ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, जहाँ पर आप खड़े हैं या हम खड़े हैं, और इस ए पॉइंट पर हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है ऑब्जेक्ट वहीं पर है, मीन्स रेस्ट पे है। 0 सेकेंड में भी वो 7 मीटर्स पे है, इसकी डिस्टेंस 7 मीटर है ना। 1 सेकेंड पे भी 7 मीटर पे है, 2 सेकेंड पे भी 7 मीटर पे, 3 सेकेंड पे भी 7 मीटर में। अच्छा, चलिए, तो इसका ग्राफ क्या होगा? जैसे जैसे टाइम बीत रहा है ऑब्जेक्ट क्या है? उसी 7 मीटर पर बना हुआ है। ठीक, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो हमें एक पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन हमें मिल जाती है। ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल हमको एक लाइन मिलती है। ये हमारा एक्स ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है? पोजीशन टाइम ग्राफ। दूसरा हमारा इसी का वी ग्राफ देख लेते हैं। इसका वी ग्राफ, भाई जब बॉडी क्या है? रेस्ट में है, तो उसमें वेलोसिटी तो आई ही नहीं ना, तो वेलोसिटी तो इसमें है ही नहीं, वेलोसिटी क्या है? 0 है। तो क्या करेगा? ये एक्स एक्सिस को ही कोइंसाइड कर देगा। ठीक है, तो देखिए ये है ना, इसी पे तो क्या होगा? टाइम तो बीत रहा है लेकिन वेलोसिटी तो 0 है, तो इसने एक्स एक्सिस को ही कोइंसाइड कर लिया। ठीक, क्योंकि वेलोसिटी इसकी 0 है। नेक्स्ट थिंग, अगर वेलोसिटी 0 है तो क्या एक्सेलरेशन होगा? कमेंट में बताइए मुझे, क्या होगा? अगर वेलोसिटी है 0 है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? अगर वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, अब यूनिफॉर्म मोशन की अगर हम बात करें, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? स्पीड इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, यानी स्पीड क्या होती है? कांस्टेंट होती है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बॉडी जो होती है, ठीक, क्या होगी? बॉडी क्या करेगी? वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, ठीक, तो जैसे 1 सेकेंड में इसने 2 मीटर कवर किया, फिर 1 सेकेंड में इसने फिर 2 मीटर कवर किया, फिर 1 सेकेंड में फिर 2 मीटर, इस तरह से हर 1 सेकेंड में ये 2 मीटर्स ही कवर करेगा। अगर इतना ही कवर करेगा तो क्या होगा? इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो चलो पहले हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना लेते हैं। हर 1 मीटर में ये 2 मीटर, 1 सेकेंड में ये 2 मीटर कवर कर रहा है ना। 1 सेकेंड में 2 मीटर कवर किया, फिर अगले 1 सेकेंड में इसने फिर 2 मीटर कवर किया, फिर अगले 1 सेकेंड में इसने फिर 2 मीटर कवर किया, देखिए है ना। फिर अगले 1 सेकेंड में ये फिर एक 2 मीटर कवर करेगा, तो हमको इसकी एकदम स्ट्रेट लाइन मिलती है। ठीक, ये देखिए एकदम एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। ठीक, तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ क्या कहता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन देगा। क्यों? क्योंकि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इक्वल टाइम इंटरवल में हमको ये मिलता है। ओके, अब इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ को अगर हम देखें तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा ये कहता है कि वेलोसिटी इसकी जो होगी, ठीक, वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा? वेलोसिटी या स्पीड, हम जो भी बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, वो कांस्टेंट होगी। ठीक, चलिए देखते हैं कैसे। अगर ये कांस्टेंट है तो कैसे कांस्टेंट है? क्यों? क्योंकि ये इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, तो 1 सेकेंड में अगर इसने 2 मीटर कवर किया तो 2 सेकंड में ये टोटल कितना करेगा? 2 + 2, क्योंकि पहले 1 सेकंड में इसने 2 मीटर कवर किया, फिर अगले 1 सेकंड में इसने 2 मीटर कवर किया, तो 4 हो गया। फिर अगले 3 सेकंड, यानी आप टोटल 3 सेकंड हो गए, तो हर बार 1-1 सेकंड में इसने 2-2 मीटर कवर किया, तो क्या हो गया?
2 + 2 + 2 यानी कि 6 मीटर डिस्टेंस कवर किया, ठीक। तो वेलोसिटी हर बार क्या आएगी, 2 मीटर पर सेकेंड आएगी, है ना। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी आपकी क्या हुई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी जो है वो एकदम कांस्टेंट है। और ऐसे में जो आपको एक ग्राफ मिलेगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल मिलेगा। देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, ठीक है। ये इसी में अगर हम लोग कंपेयर करते हैं कि मान लिया हमने कि दो बॉडीज़ हैं, ठीक, दो बॉडीज़ हैं जो यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही हैं, ठीक, दो बॉडीज़ यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही हैं, तो इनमें हम कंपेयर कैसे करें। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में आया हुआ है, तो एग्ज़ाम में आता है, इम्पॉर्टेंट है। तो दो बॉडीज़ हमने ले ली ए और बी, ठीक है। ये इनका यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं तो इनका ये ग्राफ मिल गया। तो अलग अलग टाइम में ये अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, वेलोसिटी इनकी अलग अलग है। अब हमें इसमें समझने वाली बात जो है वो ये है कि जिसका स्लोप ज़्यादा होगा स्पीड भी उसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो स्लोप किसका ज़्यादा है, कमेंट में बताइए हमें तुरंत। तो स्लोप ज़्यादा है बी का, ठीक है। तो बी का अगर स्लोप ज़्यादा है तो स्पीड भी किसकी होगी, ज़्यादा, बी की ज़्यादा होगी, ठीक है। ए से ज़्यादा स्पीड बी की होगी। मोर इज़ द स्लोप ऑफ लाइन, मोर विल बी द स्पीड ऑफ द बॉडी। स्लोप जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा बॉडी की स्पीड होगी। आप इसमें 2, 3, 4 कितने भी आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या कहता है, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम। ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अलग अलग डिस्टेंस कवर करता है। तो जब ये अलग अलग डिस्टेंस कवर करेगा तो इसका जो ग्राफ है हमें कुछ ऐसा कर्व सा मिलेगा, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखिए ये इस तरह से मिलेगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी इसी तरह से मिलेगा, है ना। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी कुछ ऐसा मिला और वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी हमें ऐसा मिला। तो अब क्या एक्सेलरेशन क्या होगा, अब यहाँ पर एक्सेलरेशन दो तरह से डिपेंड करता है। तो वो अब हम लोग देख लेंगे कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म का क्या होगा और नॉन यूनिफॉर्म का क्या होगा, ओके। तो चलिए अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमें कब मिलेगा, जब वेलोसिटी ऑफ द बॉडी क्या होगी, इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट, यानी वेलोसिटी ऑफ द बॉडी जो है वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज करती जाएगी, ठीक है। तो t इज इक्वल्स टू 0 है तो वेलोसिटी 0 है, t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड है, वेलोसिटी क्या हो गई 4 मीटर पर सेकेंड है, t इज इक्वल्स 2 सेकेंड है तो वेलोसिटी फिर 8 मीटर पर सेकेंड हो गई, t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड है तो वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड हो गई। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हर बार कांस्टेंट रेट से ही इंक्रीज़ कर रही है, यानी हर बार 4 मीटर पर सेकेंड के अकॉर्डिंग ये इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है। तो अब ऐसे में क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रही है बॉडी, है ना, एकदम यूनिफॉर्म कांस्टेंट रेट से बॉडी एक्सेलरेट हो रही है। एक्सेलरेट मतलब उसकी स्पीड बढ़ रही है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, क्लियर, ठीक है, ओके। अब इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा, पहले इसको हम देखिए। 0 सेकेंड में इसने डिस्टेंस कितनी कवर करी, 0। फिर 1 सेकेंड में इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, 4 मीटर। फिर 2 सेकेंड में इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, 8 मीटर। अब यहाँ पे जो हमको डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो जो मिलेगा वो हमें ऐसा मिलेगा, ठीक है। क्यों, चलो समझ लेते हैं फिर से कि अब ये 0 सेकेंड में इसने 0 डिस्टेंस कवर करी, ठीक। 1 सेकेंड में 4 मीटर डिस्टेंस कवर करी, 2 सेकेंड में इसने 8 मीटर डिस्टेंस कवर करी, ठीक है। 3 सेकेंड में इसने 12 मीटर डिस्टेंस, यानी जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है इसने डिस्टेंस भी तो क्या करी, ज़्यादा कवर करी ना, ठीक है। तो स्लोप भी इसका बढ़ता जाएगा, है ना, स्लोप देखिए ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। हर सेकंड में इसकी स्पीड जो है वो 4 मीटर पर सेकंड बढ़ती जा रही है और ये उतनी ही ज़्यादा स्पीड से ये डिस्टेंस भी कवर कर रही है, ठीक है। एक्सेलरेशन देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो स्पीड बढ़ रही है इसकी वो कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है। तो अगर स्पीड कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इसका कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है। तो अब एक्सेलरेशन के लिए हमें ये जो लाइन मिलेगी ये एक्स एक्सिस के पैरेलल मिलेगी, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है, ये हमको एक्स एक्सिस के पैरेलल जो ग्राफ प्लॉट करते हैं इसके लिए हम, ठीक है, ये पैरेलल मिलती है। आप जब ग्राफ प्लॉट करेंगे प्रॉपर डेटाज लेकर के तो आप ये देखेंगे कि आपको ये एक्स एक्सिस के पैरेलल मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम जो बढ़ने जा रहे हैं वो है यूनिफॉर्म क्या चीज़, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन कब होता है, याद कीजिए हमने आपको बताया जब आप ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो रिटार्डेशन होता है ना। तो रिटार्डेशन में क्या है कि जब आपने ब्रेक अप्लाई किया तो क्या होगा, वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज कर जाएगी,
ठीक। लेकिन कांस्टेंट रेट से हम यहाँ पे बात करें क्योंकि यूनिफॉर्म रिटार्डेशन की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट, धीरे धीरे वो कम होती जाएगी। ठीक है, तो अब ग्राफ हमें उल्टा मिलेगा ये। ठीक है, तो हमें ग्राफ क्या मिला, ये मिला। इसी तरह से ये क्या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपको ये मिला, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, धीरे धीरे कम हो रहा है ना। वेलोसिटी टाइम में वेलोसिटी भी कम हो रही है, तो हमको क्या मिला, ये इस तरह से मिला। ठीक है, तो ये रिटार्डेशन है, जिसे आप नेगेटिव एक्सेलरेशन के नाम से भी जानते हैं, डी एक्सेलरेशन के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जब पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा तो यही ग्राफ हमको कैसे मिला था, सीधा मिला था। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन है यानी कि रिटार्डेशन है, तो वो ग्राफ ऐसे मिला। ठीक है, क्लियर? ओके, देन दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।